नेक्स्ट पहरे में कहू लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जानी विदित संसारा। इसमें लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहने लगे, हे मुनि, कहू लखन, कहू मने कहने लगे, लखन मने लक्ष्मण जी, मुनि मने मुनि, शील तुम्हारा, शीलू सीलू तुम्हारा, यानी सीलू मने स्वभाव के, तुम्हारा मने तुम्हारे। हे मुनि, तुम्हारे शील स्वभाव के बारे में को नहीं जानी, को नहीं मने कौन नहीं, जनी मने जानता, विदित मने विदित है, पता है, संसार मने सारे संसार को। तो क्या कहते हैं लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि हे मुनि, संसार के सभी लोग आपके स्वभाव के बारे में जानते हैं। आगे क्या कहते हैं उन्हें, माता पिति उरन भय नीके, माती पिति मने माता पिता के, उ ऋण मने ऋण से मुक्त, भय मने हो गए हैं, नीके मने आसानी से, आप माता पिता के ऋण से आसानी से मुक्त हो गए हैं। गुरु ऋणु रहा सोचु बड़े जी के, गुरु ऋणु मने गुरु का ऋण, रहा मने रहा, सोचू मने सोचना, बड़ा जी के मने आपका मतलब हो गया, बड़ा जी के मतलब क्या हो जाएगा, बड़ी जी मने हृदय में। कहते हैं गुरु के ऋण की सोच आपके हृदय में बहुत अधिक है। पहले क्या कहते हैं, माता पिता उरन भय नीके, माता पिता के ऋण से मुक्त हो गए हैं। नीके मने आसानी से, आप माता पिता के ऋण से तो आसानी से मुक्त हो गए हैं। माता पिता का क्या ऋण होता है, माता क्या करती है, बच्चे को अपना दूध पिलाती है, बड़ा करती है, और पिता का ऋण क्या होता है, पालन पोषण करने का। उनसे आप मुक्त हो गए, आप सेवा करके, ठीक है, मुक्त हो चुके हैं। लेकिन गुरु का ऋण अभी भी आपका क्या है, बाकी है, और आपके हृदय में इसकी बहुत अधिक चिंता है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़े, क्या कहते हैं लक्ष्मण जी, सो जनु, सो मने इसलिए, जनु मने क्या मतलब हो गया, मानो, हमरी मने हमारे ही, माथे मने माथे पे, काढ़े मने माथना चाहते हैं। इसी कारण तुम जो गुरु का ऋण है वो हमारे माथे पे ही मरना चाहते हो। ठीक है, अब क्या कहते हैं, मरना कैसे चाहते हैं, गुरु का ऋण कैसे मरना चाहते हैं, यानी कि तुम गुरु के ऋण से मेरे ऊपर मरना चाहते हो, यानी कि मुझे मारकर तुम गुरु के ऋण से मुक्त होना चाहते हो। ठीक है, सो जनु, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, मानो हमरे मने हमारे ही, माथे मने माथे पे, काढ़ा मने मरना चाहते हो, तुम गुरु के ऋण को हमारे माथे पे मरना चाहते हो, अर्थात मुझे मारकर तुम गुरु के ऋण से मुक्त होना चाहते हो। दिन चली गए ब्याज बढ़बाड़ा, अब दिन चलते गए हैं, दिन बीतते गए, यानी समय बीतता गया है और जो ब्याज है वो बढ़ता गया है। ठीक है ना, लक्ष्मण जी किसे कह रहे हैं, परशुराम जी कह रहे हैं कि जो गुरु के ऋण है, इस गुरु के ऋण के कारण ही तुम्हारा क्या होता है, दिन बीतते गए हैं, समय बीतता जा रहा है और उसका जो ब्याज है वो बढ़ता ही जा रहा है। अब आनी व्यवहारा बोली, अब मने अब, आनी मने लाओ, व्यवहारा मतलब होता है व्यवहार करने वाला, नहीं हिसाब किताब करने वाला। अब आनी मने अब ले आओ, व्यवहारा मने हिसाब करने वाले को, बोली मने बोल दो। कहते कि तुम अब जाकर हिसाब किताब करने वाले को ले आओ और उसे बोल दो कि हिसाब किताब कर दे। तुरंत देहूं मैं थैली खोली, तुरंत मने तब एकदम, देहूं मने दे दूंगा, मैं थैली खोली मने थैली खोल कर। क्या कहना चाहते कि मैं तुरंत ही थैली खोलकर जो ब्याज है वो सारा चुका दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, सुनी मने सुनकर, कटु वचन मने कड़वे वचन, कुठार मने कुल्हाड़ा, सुधारू मने सुधारने लगे। परशुराम जी लक्ष्मण जी के कठोर वचनों को सुनकर अपने कुल्हाड़े को सुधारा मने सुधारने लगे। हाय हाय सब सभा पुकारा, ठीक है ना, सभी सारी की सारी सभा है वो क्या करने लगी, हाय हाय चिल्लाने लगी। भृगुबर परसु दिखाबू मोही, विप्र विचारी बचो नृप दोही, भृगुबर परसु दिखाबू मोही, लक्ष्मण जी क्या कहने लगे, हे परशुराम परसु दिखाबू मोही, आप मुझे अपना क्या दिखा रहे हैं, मुझे फरसा दिखा रहे हैं। ठीक है, आप मुझे क्या कर रहे हैं, अपना फरसा दिखा रहे हैं। विप्र विचारी, विप्र मने ब्राह्मण, विचारी मने सोचकर, बचो नृप दोही, कहते मैं आपको ब्राह्मण समझकर छोड़ रहा हूँ, बचो नृप द्रोही, आप मुझसे, नृप मने राजाओं के शत्रु, राजाओं के शत्रु कौन है, परशुराम जी, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, अपने फरसे से धरती को राजाओं से मुक्त, क्षत्रियों से मुक्त करने का प्रण किया था और इन्होंने किया था। तो वही कह रहे हैं कि विप्र विचारी, मैं ब्राह्मण समझकर आपको छोड़ रहा हूँ, बचो नृपद्रोही, हे राजाओं के शत्रु तुम आप बचो।
मिले न कबू सुभट रणगाड़े, मिले मने मिला, न मने नहीं, कबू मने कभी, सुभट मने योद्धा, रण मने रण में, युद्ध में। कहते हैं कि आपको गाड़े मने अच्छे, कहते हैं कि आपको कभी भी युद्ध में अच्छे वीर योद्धा नहीं मिले, तभी आप ऐसा बोल रही हैं। द्विज देवता घरी के बाड़े, द्विज मने कौन होगा? ब्राह्मण, देवता मने देवता, ब्राह्मण और देवता घर की बाड़े मने शोभा बढ़ाते हैं, ब्राह्मण और देवता तो घर की शोभा बढ़ाते हैं। ठीक है, ऐसे वचन बोले उन्होंने। अनुचित कही सब लोग पुकारे, लक्ष्मण के ऐसे वचन कहने पर, ठीक है, कौन से जो क्या कहा था उन्होंने कि ब्राह्मण और देवता तो घर ही मने घर की, बाड़े मने शोभा बढ़ाते हैं, यानी घर में ठीक लगते हैं, ब्राह्मण और देवता तो घर की शोभा ही बढ़ाते हैं। तो अनुचित कही सबू लगा पुकारे, अनुचित मने उचित नहीं कहा है, सबू मने सभी, लोगों मने लोग, पुकारे मने पुकारने लगे। जो राज्यसभा में सभी लोग बैठे थे, जितने भी राजा बैठे थे, वो सभी कहने लगे हाय लक्ष्मण ये क्या कहा, अनुचित कहा है, गलत कहा है। रघुपति सिहानी लखन निवारे, रघुपति मने राम जी ने। ठीक है, अब यहाँ सिहानी मने सैनी, यहाँ किसके लिए आया? नेत्रों के लिए, सैनी मतलब नेत्रों से, आंखों के इशारे। ठीक है, राम जी ने आंखों के इशारे से लखुन मने लक्ष्मण जी को, निवारे मने रोका। किसने? राम जी ने अपने आंखों के इशारे से लक्ष्मण जी को रोका। क्या, किस लिए रोका? जो बोल रहे थे उससे बोलने के लिए रोका। ठीक है, लखन उतर आहुति सरिस भृग पर कोपु कृसानु, लक्ष्मण जी के उत्तर जो थे वो भृगु पर यहाँ पर आया, परशुराम के कोपु मने क्रोध, ठीक है, और कृसानु मने क्या होता है? कृसानु का मतलब होता है यहाँ पर आग। कहते हैं लक्ष्मण जी के उत्तर, ठीक है, परशुराम जी के कोपु मने क्रोध, कृसानु मने आग। ठीक है, लक्ष्मण जी के उत्तर परशुराम जी के क्रोध रूपी आग को बढ़ाने में आहुति के समान थे। सरिस मने के समान, आहुति मने आहुति के समान। जैसे यज्ञ करते हो तो उसमें आहुति डालते हैं ना, तो यहाँ पर आहुति कौन सी डाली गई? कौन डाल रहा था? लक्ष्मण जी। किस चीज की डाल रहे थे? अपने उत्तरों की, वचनों की। और यहाँ कौन सी थी? क्रोध रूपी आग। कोप मने क्रोध, रूपी कृसानु मने आग। लक्ष्मण जी के उत्तर परशुराम जी की क्रोध रूपी आग में आहुति के समान थे। बढ़त देखी जल संवचन बोले रघुकुल भानु, बढ़त मने बढ़ते हुए, यानी परशुराम जी के क्रोध को बढ़ता हुआ देखकर, जल मने जल के, सम मने समान, वचन मने वचन, बोले मने बोले, रघुकुल भानु यानी सूर्य वंश के सूर्य, रघुकुल के सूर्य कौन कौन थे? रघुकुल के सूर्य कौन है? रघुकुल बानु राम जी। रघुकुल के सूर्य परशुराम जी के क्रोध को बढ़ता हुआ देखकर जल के समान शीतल वचन बोलने लगे। अर्थात कैसे वचन बोलने लगे? ठंडे। ठीक है, ठंडे वचन, शीतल वचन। यहाँ ठंडा मतलब ठंडा चिल्ड नहीं होगा, यानी कि जल के समान शीतलता प्रदान करने वाले मीठे वचन बोलने लगे। दोबारा सुन लीजिए, लास्ट दो लाइनें जो दोहा है वो बोल रही मैं। लखन उतर आहुति सरस भृग पर कोपु कुसानु, लक्ष्मण जी के उत्तर परशुराम जी के क्रोध रूपी आग में आहुति के समान थे। ठीक है ना, लक्ष्मण जी के उत्तर परशुराम जी के क्रोध रूपी आग में आहुति के समान थे। ठीक है, परशुराम जी के क्रोध को बढ़ता हुआ देखकर जल के समान रघुकुल के सूर्य श्री राम जी ने जल के समान शीतलता प्रदान करने वाले वचन बोले। ठीक है, आपको यहाँ पर मैंने बोल दिया, आपको अलंकार देखते हैं, जरा अलंकार देखते हैं। आपके यहाँ बोला जल के समान शीतलता प्रदान करने वाले, तो यहाँ से शुरू कर देते हैं। जल के समान, तो यहाँ कौन सा होगा? उपमा अलंकार। ठीक है, अब यहाँ मैंने बोला क्रोध रूपी आग, यहाँ देखिए, यहाँ मैंने बोला कोप, क्रोध, किसानु मने आग, किसानु, तो यहाँ क्रोध रूपी आग में कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार। ठीक है ना, यहाँ पर कौन सा होगा? रूपक। यहाँ पर रूपक अलंकार हो गया आपका, यहाँ पर उपमा अलंकार हो गया, और अनुप्रास अलंकार को आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, लेकिन एक हाय हाय सबसे ये वाला जो शब्द थे हाय हाय चिल्लाई, यहाँ पुनरुक्ति अलंकार है।
ये पुनरुक्ति अलंकार हो गया, यहाँ अनुप्रास उपमा अलंकार हो गया, रूपक अलंकार हो गया। अनुप्रास अलंकार आपको पूरे पहरे में मिल ही जाएगा, जैसे अब आनी में अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पुनरुक्ति, उपमा, रूपक, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया। आगे हम देखेंगे, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको ये हिंदी करवा रही हूँ। करवाने का उद्देश्य क्या था मेरा, कि आपका इसमें एक पहरा होता है, पहरे में से आपको पूछा जाता है कि इसका अर्थ क्या है। अर्थ आपको बताने के लिए हिंदी आनी चाहिए। दूसरा आपका 2 या 3 नंबर का आपका आता है काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में क्या करते हैं, हम उसकी कविता की जो पंक्तियाँ होती हैं उनकी विशेषता बताते हैं, सुंदरता क्या है उसमें। तो मैं आपको ये बता रही हूँ, काव्य सौंदर्य में क्या लेंगे आप, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने ओजगुत जितनी भी पहरे आ जाए, आपका जितना भी मैंने ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद करवाया है, तो आप उसमें यही पॉइंट्स लिख सकते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने ओज गुण युक्त साहित्यिक अवधि भाषा का प्रयोग किया है। कोई भी पहरा आ जाए, कोई भी पहरा आ जाए तो आप काव्य सौंदर्य में ये लाइनें दे सकते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने ओज गुण युक्त साहित्यिक अवधि भाषा का प्रयोग किया है। सेकंड आप ये लिख सकते हैं, चौपाई व दोहा छंद में रचित इन पंक्तियों में वर्णनात्मक व संवादात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। वर्णन किया गया है कि परशुराम जी कैसे हैं, ठीक है, वर्णन हो गया। संवादात्मक माने दोनों की आपसी बातचीत हो गई। तीसरा है आपका अलंकार। तो मैं अनुप्रास अलंकार तो सब में दिया होगा, लेकिन मैंने आपको बाकी अलंकार देखने के लिए आपको देखना होगा जो मैंने अलंकार समझाए आप में, उसमें से देखेंगे तो आपको अलंकार का प्रयोग करना भी आ जाएगा। तो अनुप्रास अलंकार हो गया। चौथा पॉइंट व्यंजना शब्द शक्ति की प्रधानता है। पांचवा पॉइंट पाशा तत्सम तद्भव शब्दावली युक्त पात्रानुकूल है। तथा छठा पॉइंट होगा वीर रस का प्रयोग किया गया। कोई भी पहरा आ जाए तो आप ये काव्य सौंदर्य देख सकते हैं। अगला है हमारा, कई बार आ जाता है कि अलंकार सौंदर्य दीजिए, तो अलंकार सौंदर्य में आप ये लिख सकते हैं। तो आपको 2 नंबर का आएगा, तो 2 नंबर में स्टार्टिंग में ये लिख सकते हैं, प्रस्तुत पद्यांश में अनायास ही अनेक अलंकारों का प्रयोग हुआ है। तो अनुप्रास अलंकार आपको मिल ही जाएगा। बाद में आपको बाकी जो अलंकार होंगे वो अलंकार वाला चैप्टर देखेंगे, उसमें से बाकी अलंकार भी आपको पता ही चल जाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कर रहे हैं, उसमें से हमने पहले जो 3 स्टैंजा है वह हम कर चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं चौथा स्टैंजा। कि शुरू से ही आपको पता है कि ये जो संवाद है ये रामचरितमानस के बाल कांड से लिए गए हैं और इसके रचयिता हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। सीता स्वयंवर में जब राम जी ने शिव धनुष को तोड़ डाला, सीता स्वयंवर में जब श्री राम जी ने शिव धनुष जी को तोड़ डाला, तब जैसे ही परशुराम जी को पता चला कि राम जी ने शिव धनुष को तोड़ डाला है, वे गुस्से में हो गए और उस स्थान पर जहाँ पर स्वयंवर हो रहा था वहाँ पर पहुँच गए और सभी लोगों को खरी खोटी सुनाने लगे। और जब उन्हें पता चला कि राम जी ने तोड़ा है तो वे बहुत अधिक क्रोधित हो गए। उस समय लक्ष्मण और परशुराम जी में क्या संवाद होते हैं, विश्वामित्र जी और राम जी किस प्रकार शांत करते हैं उन्हें, उन सब का संवादात्मक शैली में इसका वर्णन किया गया है। तो ये जो हमारा पहरा है इसमें कहा गया है, कौशिक सुनो मंद यही बालक। कौशिक मने यहाँ पर लिया गया विश्वामित्र जी के लिए। हे विश्वामित्र जी सुनो, मंद मने मंद बुद्धि, येहू मने ये, बालकू मने बालक। हे विश्वामित्र जी ये बालक मंद बुद्धि है। कुटिल मने होता है टेढ़ा, काल वश मने मृत्यु के वश में होकर, निज मने अपने, कुल मने कुल को, घाल को मने नष्ट करने वाला है। यह कुटिल मृत्यु के वश में होकर अपने वंश का नाश करने वाला है। आगे क्या कह रहे हैं, भानु बस राकेश कुलंकु। भानु बस मने आपको पता होगा कि इनका क्या कहा जाता है, भानुवंश यानी कि सूर्य वंश, ठीक है ना। राम जी जो लक्ष्मण जी ये सारे भाई हैं सूर्य वंश से संबंधित हैं। तो सूर्य वंश रूपी राकेश मने चंद्रमा, सूर्य वंश रूपी चंद्रमा पर ये कलंकु मने कलंक के समान है। सूर्य वंश रूपी चंद्रमा पर, ठीक है ना, सूर्य वंश रूपी चंद्रमा पर ये कलंक के समान है। किसके लिए कह रहे हैं, किसे संबोधित कर रहे हैं ये, ठीक है ना, विश्वामित्र जी से कह रहे हैं, लेकिन संबोधित यहाँ किसको किया गया है, लक्ष्मण जी को। तो यहाँ पर भानु बस राकेश में रूपक अलंकार है। सूर्य वंश रूपी चंद्रमा पर यह कलंक के समान है। निपट मने बिल्कुल ही, निरअंकुश मने अंकुश से रहित,
आप बुद्धू मने अज्ञानी। आशंकु मने क्या कहना चाहते हैं? आशंकु मने होता है निडर। यह बिल्कुल ही अंकुश से रहित, अज्ञानी और निडर है। ठीक है, विशेषता भी बताए जा रहे हैं। यह निपट मने बिल्कुल ही, निरअंकुश मने अंकुश से रहित, अबुद्धू मने अज्ञानी, असंकु मतलब निडर है। काल कबलु होई शन माही। काल कबलु मतलब होता है कि मृत्यु के वश में, होई मने हो जाएगा, क्षण माही मने पल भर में, यह पल भर में ही मृत्यु के वश में हो जाएगा, यानी मैं इसे पल भर में ही मार डालूंगा। ठीक है ना। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि रूपक अलंकार है। काल कबलु मतलब मृत्यु के वश में, क्षण मने पल भर में हो जाएगा, यह पल भर में ही मृत्यु के वश में हो जाएगा। कहूँ पुकारी खोरी मोई नाही। कहूँ मने कह रहा हूँ, पुकारी मने पुकार पुकार कर, खोरी मने दोष, मोही नाही मने मेरा नहीं है, बाद में मेरा कोई भी दोष नहीं। अगर ये मृत्यु का प्राप्त हो जाता है तो मुझे कोई दोष नहीं देना। ठीक है। कहूँ पुकारी, मैं पुकार पुकार कर कह रहा हूँ कि इसमें बाद में मेरा कोई दोष नहीं है कि अगर ये मृत्यु का प्राप्त हो जाए। तुम हटको जो चहूँ उबारा। तुम मने तुम, किसे संबोधित कर रहे हैं? तुम, यहाँ विश्वामित्र जी को। तुम मने तुम, हटको मने मना कर दो, जो मने जो, चहूँ मने चाहते हो, उबारा मने बचाना। तुम इसे मना कर दो कि ये बार बार बीच में मत बोले। जो चहूँ उबारा, यदि तुम इसे बचाना चाहते हो। कही प्रतापु, कही मने कहो, प्रताप मने यश, बल मने बल। ठीक है। रोषु मने क्रोध, हमारा हमारा। तो क्या कहते हैं परशुराम जी? कहते हैं इसे मेरे प्रताप के बारे में, यश के बारे में, बल के बारे में और क्रोध के बारे में बता दो। लखन कही मुनि सुजस तुम्हारा। लक्ष्मण जी क्या कहने लगे? बीच में ही रुककर बोलने लगे कि लखन कही मुनि सुजस तुम्हारा। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे मुनि, मैंने आपके यश के बारे में सुना है। ठीक है। तुम ही मने तुम ही, छत मने छोड़कर, को बरने पारा। बरने पारा मतलब वर्णन कर पाएगा, तुम्हारे सिवा और कौन है जो अपना वर्णन कर पाएगा। अपने मुंह तुम अपनी करनी। अपने मुंह मने मुंह से, तुम ही मने तुम ही हो जो अपना वर्णन कर रहे हो। तुम ही एक ऐसे व्यक्ति हो जो अपनी प्रशंसा स्वयं ही करते जा रहे हो। बार अनेक भांति बहु करनी। तुमने अनेक बार अपनी प्रशंसा की है, और अनेक भांति मने ढंग से, बहु मने बहुत बार। ठीक है। वर्णी मने वर्णन किया है, तुमने अनेक बार अनेक ढंग से अपनी प्रशंसा की है, यानी कि अपना वर्णन किया है। नहीं संतोष तो पुनि कछ कहूँ। यदि तुम्हें अभी भी संतोष नहीं है तो पुनि मने दोबारा से कछु कहूँ, तो दोबारा कुछ कहना चाहते हो तो कह डालो। जनी रिस रोकी दुसु दुख सहू। जनी मने मानो, रिस मने क्रोध को, रोकी मने रोक कर। कहते यदि तुम अपने क्रोध को रोक लेते हो, तुम्हें अत्यधिक दुख सहू मने दुख होगा, दुख को सहन करोगे। यदि तुम अपने क्रोध को रोक लेते हो, तुम्हें बहुत अधिक दुख होगा और तुम दुख को सहन करोगे। इसलिए तुम अपनी प्रशंसा करना चाहते हो तो दोबारा कर डालो। ये कौन कह रहा है? लक्ष्मण जी कह रहे हैं। वीर व्रती तुम धीर अछोबा। ठीक है। तुम कौन कह रहे हैं? इसमें कहते हैं कौन? लक्ष्मण जी कहते हैं वीर व्रती तुम धीर अछोबा। आप तो कैसे हैं? आप तो वीर व्रती हैं, वीरता से युक्त हैं। तुम धीर अछोबा, क्या करने वाले हैं? धैर्य को धारण करने वाले हैं। ठीक है ना। आप बहुत अधिक वीर हैं, धैर्य को धारण करने वाले हैं। और अछोबा मतलब अक्रोधी हैं, यानी कि क्रोध से रहित हैं। आप तो धैर्यवान हैं और आप तो क्रोध से रहित हैं। कौन कह रहा है ये? लक्ष्मण जी कहते हैं आप तो वीरता से युक्त हैं, उन्हें कह रहे हैं परशुराम जी को। आप तो बहुत अधिक वीर हैं, आप तो धैर्यवान हैं, आप तो क्रोध से रहित हैं। गाली देत ना पावू शोभा। यदि आप गाली देते हैं तो आपको शोभा नहीं देता। ठीक है ना। यदि आप गाली देते हैं तो आपको शोभा नहीं देता। आप, क्योंकि आप तो वीरता से वीर हैं, धैर्यवान हैं, क्रोध से रहित हैं। तो फिर आगे क्या कह रहे हैं? सुर समर करनी करी, कहीं ना जानी जनावी आपू। सुर मने किसके लिए आ गया? योद्धा। समर मने युद्ध में, युद्ध करनी, युद्ध करता है। करी कहीं ना जनावी आपू। न जनावी आपू मने वर्णन नहीं करता। जो योद्धा होता है वह युद्ध करता है, अपना युद्ध में जाने के पश्चात अपना वर्णन नहीं करता। यानी कि जो योद्धा, सुर का मतलब है यहाँ पे योद्धा। समर करनी मने युद्ध करना।
ठीक है। न जनाबो आपो, अपना वर्णन नहीं करता, यानी कि योद्धा तो युद्ध में जाकर वीरता दिखाता है, अपना वर्णन नहीं करता। विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथि प्रतापु। विद्यमान मने विद्यमान होने पर, रन मने हो गया युद्ध में, पाई मने पाकर, रिपु मने शत्रु को, कायर मने कायर, कथि मने कथा, प्रतापु मने यश का। कहते हैं जो कायर व्यक्ति होते हैं वे युद्ध में किसको पाकर, शत्रु को पाकर ही अपनी वीरता का वर्णन करते हैं, अपने यश का वर्णन करते हैं। यानी कि कायर लोग ही युद्ध में किसको देखकर, शत्रु को देखकर अपनी वीरता का वर्णन करते हैं। ठीक है ना, वीरता का वर्णन नहीं करते, अपने यश का वर्णन करते हैं, अपनी वीरता को दिखाते नहीं हैं, वो कायर ही होते हैं। ठीक है ना, आपको समझ आएगा क्या क्या कहना चाहते हैं। लास्ट लाइन में दोबारा से मैं बोल रही हूँ कि विद्यमान रन पाई रिपु, रिपु मने शत्रु को, कायर मने कायर, कायर व्यक्ति युद्ध में शत्रु को देखकर, ठीक है, अपने यश का वर्णन करने लग जाते हैं, वीरता का वर्णन नहीं करते, यानी वीरता का परिचय नहीं देते, सिर्फ क्या करते हैं, अपनी प्रशंसा करने लग जाते हैं कि वो प्रशंसा से ही सेटिस्फाइड हो जाए और युद्ध छोड़कर चला जाए। ठीक है, इसमें आपने देख लिया होगा कि आपको निपट निरकंसु में अलंकार है, अनुप्रास अलंकार आपका, ठीक है ना, और आपका यहाँ पर भानुबस राकेश में सूर्य वंश रूपी चंद्रमा, तो आपका रूपक अलंकार है। ठीक है ना, आपका जहाँ पर देखा होगा स्वर मैत्री तो दिया ही होगा, ठीक है, स्वर मैत्री अलंकार लास्ट में दिया हुआ है, हमारा पारा सहु शोभा ये सारा दिया हुआ है। स्वर मैत्री अलंकार हो गया, अनुप्रास अलंकार हो गया, आपका रूपक अलंकार हो गया। अब मैंने आपको बताया कि आपने पहले देखा होगा कि परशुराम जी किसको संबोधित कर रहे थे, पहले विश्वामित्र जी को, उसके बाद लक्ष्मण जी संबोधित कर रहे थे परशुराम जी को। तो यानी कि दोनों के आपस में संवादात्मक है, संवादात्मक शैली है। और क्या कर रहे हैं, लक्ष्मण जी वर्णन कर रहे हैं कि वीर क्या करते हैं, कायर क्या करते हैं, तो वर्णात्मक शैली है इसमें, संवादात्मक शैली है, वर्णात्मक शैली है, रूपक अनुप्रास अलंकार है। और साथ में आपको पता ही है कि इसमें पूरे जितना भी आपके रामचरितमानस में है वो अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। अगला जो स्टैंजा है वो है, तुम तो काल हकु जन लावा, बार बार मई लगी बुलावा। आगे क्या कहते हैं इसमें, आगे लक्ष्मण जी परशुराम से कहने लगे, तुम तो काल हकु जनु लावा, तुम तो, तुम ही तो, यहाँ संबोधित तुम क्या कह रहे हैं, यानी कि आप, ठीक है, कि आप तो, तुम तो दिया हुआ है लेकिन उसे कहा गया है आप। आगे लक्ष्मण जी परशुराम से कहते, आप तो कालू मने मृत्यु, कालू मने मृत्यु को, हाक मन लावा मने जबरदस्ती लाना चाहते हैं, बार बार मुई लागी बुलावा, बार बार मेरे लिए बुलाना चाहते हैं। आगे लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आप तो कालू मने मृत्यु को, हाक जनु, हाक लावा मतलब हाक जनु लावा, जनु मने मानो, हाक लावा मने जबरदस्ती ले आना चाहते हैं, आप तो मृत्यु को जबरदस्ती लेकर आना चाहते हैं। बार बार मोही, बार बार मने बार बार, मोही मने मेरे, लागी बुलावा, बुला रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप बार बार मृत्यु को मेरे लिए ही जबरदस्ती बुला रहे हैं। सुनत लखन के वचन कुठारा, लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर, सुनत मने सुनकर, लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर, ठीक है। अब परशुराम जी बोल रहे हैं, लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर, परसु मने फरसे को, सुधारी मने सुधारना, ठीक है, यहाँ सुधारी मने उसको साफ करना, तेज करना, ठीक है ना। लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर, ठीक है, परशुराम जी ने परसु सुधारी, अपने फरसे को सुधारा यानी उसे तेज करिया। धरियु कर घोरा, ठीक है, धरियु मने धारण किया, कर मने हाथों में, क्या किया, उस घोर मने भयंकर, ठीक है ना, घोर का मतलब होता है भयंकर। अब क्या कहना चाहते हैं, परशुराम जी ने, ठीक है, लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर अपने फरसे को तेज किया और भयंकर, ठीक है, आप यहाँ से लेंगे कि परशुराम जी ने अपने भयंकर फरसे को तेज किया और धरियु मने धारण किया, कर मने हाथों में धारण कर लिया। फिर क्या कहते हैं, अब जनी देहु दोष दोसु मोहि लोगु, अब मने अब जनी मने जनी देही, ठीक है, अब जनी देही दोसु देंगे दोष, मोहि मने मुझे, माही लोगु मने लोग, अब लोग मुझे ही दोष देंगे,
कटुवादी कड़वे वचन बोलने वाला, बालक मने बालक, वध जोगु मने वध के योग्य है। ये कड़वे वचन बोलने वाला, ये जो बालक है ये वध के योग्य है। कौन बोल रहा है? परशुराम जी बोल रहे हैं कि अब जब मैं क्या करूंगा, इसे मार डालूंगा तो ये सब लोग हैं जो ये मुझे ही दोष देंगे, क्योंकि ये कड़वे वचन वाले बोलने वाला बालक है, इसीलिए वध के योग्य है। बालक बिलोकी बहुत मैं बाँचा, इसे बालक बिलोकी मैंने देखकर या समझकर, बहुत मैं बाँचा, बहुत बार छोड़ दिया है, इसे बालक समझकर मैंने इसे बहुत बार छोड़ दिया। अब यही हूँ मरण, मरण क्या कह रहे हैं? अब ये मर निहार भा साचा, अब ये हूँ, अब ये मर निहार मतलब क्या हो गया? मारने के योग्य, भा साचा मने सचमुच, भा मने हो गया है, अब ये सचमुच में ही मारने के योग्य है। कौशिक कहा समूह अपराधा, ठीक है। तो विश्वामित्र जी, उनके क्रोध को देखकर विश्वामित्र जी एकदम बोलने लगे। क्या बोले हैं विश्वामित्र जी? शमी अपराधु, चमू अपराध है, यानी कि इसके अपराधों को क्षमा करें। बाल दोष मन गुणी न साधु, बाल दोष यानी बालक के दोष और गुणों की गणी मने गणना, नय मने नहीं, साधु मने साधु। जो साधु लोग होते हैं वो बालक के गुणों और दोषों की गणना नहीं करते, यानी कि चाहे बालक में गुण हो चाहे दोष हो, उसको अनदेखा कर देते हैं, ठीक है। उनकी गिनना नहीं करते कि इसमें कौन से दोष है, इसमें कौन सी कमियां हैं। आगे क्या कहते हैं? कौन कह रहे हैं? खर कुठार में आकरुण को ही, खर मने क्या कहा गया है यहाँ पर? खर मने तेज, कुठार मने कुल्हाड़ा, ठीक है। यह मेरा कुल्हाड़ा आकरुण मने करना से रहित, खर कुठार में आकरुण को ही आके अपराधु गुर्दो हुई। क्या कहना चाहते हैं? ठीक है, कौन कह रहे हैं इसमें? परशुराम जी कह रहे हैं मेरे हाथ में क्या? करुणा से रहित, ठीक है। खर कुठार में, मेरे हाथ में तेज, खर मने कुठार मने कुल्हाड़ा, मेरे हाथों में तेज कुल्हाड़ा है, और मैं कैसा हूँ? आकरुण मने करना से रहित, क्रोही मने क्रोधी, ठीक है। क्या कहना चाहते हैं? यह जो मैं करनाहीन और बड़ा क्रोधी हूँ। कौन कह रहा है? परशुराम जी कहते हैं कि ये मेरा जो कुल्हाड़ा है ये बहुत तेज है, और मैं आकरुण मने करुणा से रहित हूँ और कोही मने क्रोधी हूँ। तो यानी कि मुझसे ये सहन नहीं हो रहा कि जो शब्द बोल रहा है, ठीक है। आके अपराधी गुरुद्रोही, और आगे पहले ही बता रहा हूँ कि ये गुरु का द्रोही है और ये अपराधी है, इसने मेरे गुरु का अपमान किया। गुरु कौन थे उनके? परशुराम जी के, शिव भगवान। तो कहते ये मेरे गुरु का दोषी है, ये अपराधी है। उतर दे छोड़ू बिनु मारे, मैं क्या कर देता हूँ? मैं इसे क्या करना चाहता हूँ? कौन कह रहे हैं? इसी कारण मैं इसे उतर देत मने छोड़ देता हूँ, बिनु मारे मने बिना मारे ही। कौन कह रहा है यहाँ पर? परशुराम जी कह रहे कि बिना मारे ही मैं अब इसे छोड़ देता हूँ। केवल कौशिक सील तुम्हारे, हे कौशल्या नरेश, यानी कि किसको कह रहे हैं? विश्वामित्र को। हे विश्वामित्र जी, मैं आपके शील स्वभाव के कारण ही इसे बिना मारे छोड़ देता हूँ। नैत यही काटे कुठार कठोरे, नहीं तो यह कट जाएगा। कुठार कठोरे, मेरे भयंकर कुल्हाड़े से यह कट जाएगा, मारा जाएगा, ठीक है। और गुरु ही उरिन, गुरु ही मने गुरु के, उरिन मने ऋण मुक्त, उरिन होता है ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। हो तो श्रम थोड़े, मैं थोड़ी सी ही मेहनत में गुरु के ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। गुरु का क्या ऋण था उनके ऊपर? कि उन्हें अपने गुरु के जो धनुष था उसकी रक्षा करनी थी, अब इसे तोड़ दिया गया। तो मैं क्या करना चाहूंगा कि मैं गुरु के ऋण से मुक्त हो जाऊंगा, थोड़े परिश्रम करने पर ही। क्या थोड़ा सा परिश्रम? कि मैं इसे मार डालूं, मेरा जो कुल्हाड़ा है इसे काट डालूं। गति सुनो क्या हृदय, ठीक है। हंसी मुनि हरिहर सूझे, गति सुनो माने गधी के पुत्र, गाधी के पुत्र। कौन? विश्वामित्र जी। गाधी सुनो यानी गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी सुनकर, उनकी बातों को सुनकर हृदय हंसी, अपने हृदय में हंसने लगे। मुनि हरिहर सूझे, कि सावन के अंधे को तो चारों तरफ हरियाली ही दिखाई देती है। पता ना आपको, सावन का अंधा जो होता है, ठीक है ना, उसे चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। उसी प्रकार से विश्वामित्र जी अपने हृदय में हंसकर कहने लगे हैं कि मुनि को तो सर्वत्र चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दे रही है। आई मैं खांड न उख में अजू न बूझ अबूझ, आई मैं मने लोहे के बने हुए
खांड मने खांड है, न मने नहीं, उक में मने गन्ने से बनी, ठीक है। अजू मने अब भी, न मने नहीं, बूझ मने समझ आ रही, अब बूझ मने अज्ञानी को। क्या किसके लिए अज्ञानी शब्द प्रयोग किया गया? परशुराम जी के लिए, ठीक है। कि वे राम लक्ष्मण जैसे क्या क्षत्रिय को वो साधारण समझ रहे हैं, उन्हें यह नहीं मालूम कि यह लोहे की बनी हुई खांड है, ये गन्ने की बनी हुई खांड नहीं है, ठीक है ना, जो मुंह में जाकर घुल जाएगी। जिस प्रकार से क्या होता है, गन्ने का आप खांड होती है, उसे मुंह में रखे तो वो क्या हो जाती है, मुंह में घुल जाती है। लेकिन तो ये तो लोहे से बनी हुई खांड है, यानी कि ये तो बहुत अधिक वीर है, ठीक है। अजू ना बूझ अबूझ, लेकिन इस बात की समझ इस अज्ञानी को अभी भी समझ नहीं आ रही है, ठीक है ना। आपको समझ आ गया? देखो आपको यहाँ बताया गया है बालक विलोकी। तो बालक विलोकी में आपका कौन सा अलंकार है? बालक विलोकी में अनुप्रास अलंकार है आपका, ठीक है ना। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। कौशिक कहा में, काटी कोटार कटोरे में आपका अनुप्रास अलंकार प्रयोग किया, लेकिन एक जगह बार बार प्रयोग किया गया था हमारा, बार बार मोही दिखावत, ठीक है ना, बार बार मोही लगी बुलावा। पहली लाइन में देखिए आपका था बार बार शब्द का प्रयोग किया गया था, तो बार बार शब्द का प्रयोग करने का कारण यहाँ पुनरुक्ति अलंकार था, ठीक है। यहाँ पुनरुक्ति अलंकार हो गया, अनुप्रास अलंकार हो गया आपका, पहले ही बता दिया गया था आपको इसमें। अब यहाँ पर संवादात्मक शैली तो है, क्योंकि बीच में परशुराम जी की भी बात आई है, विश्वामित्र जी की भी आई है, लक्ष्मण ने भी एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो यहाँ आपका कौन सा अलंकार, साथ में आपकी संवादात्मक शैली हो गई, उन्होंने अपने गुरु का वर्णन किया, वर्णात्मक शैली हो गई, संवादात्मक शैली हो गई, ठीक है। और आपका पता होना चाहिए कि आपको इसमें वीर, पहले वाले पहले में भी वीरता का वर्णन किया कि वीर लोग युद्ध में वीरता दिखाते हैं, कायर लोग होते हैं जो अपनी प्रशंसा करते हैं, तो वीर रस हो गया आपका, ठीक है। वीर रस वर्णात्मक शैली हो गई आपकी, अलंकार आपको बता दिए गए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.